कुंडली का प्रत्येक ग्रह अपना मुख्य परिणाम अपने दशा और अंतर्दशा में देता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपने दशा या अंतर्दशा के अलावे जब चंद्र से एक घर पीछे, चंद्र के ऊपर से और चंद्र के एक घर आगे गोचर करे या चौथे भाव में या अष्टम भाव में, तो भी अपना परिणाम देता है। इसलिए शनि हमारे कुंडली में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शनि के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी मकर राशि और मकर लग्न के लोगों के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सफर करने वाले राशि है, दया के पात्र हैं, बगैर थके, बगैर कोई कंप्लेन किए हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, अपनी परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए। तो आज मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए शनि का प्रभाव देखते हैं। जब शनि की साढ़े साती 29 मार्च को खत्म हुई तो कहा गया कि अब तो मकर राशि वाले करोड़पति बन जाएंगे, बहुत बड़ी गाड़ी बंगला सब खरीद लेंगे। लेकिन जो मकर राशि वाले जातक हैं, उसने देखा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो आखिर ये गैप कहाँ है? एस्ट्रोलॉजी में गैप है या हमारे कुंडली में कहीं कोई त्रुटि है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब साढ़े साती चल रही थी तो मकर राशि वालों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, अननेसेसरी टेंशन, छोटी छोटी बातों पर। कोई कुछ अगर बात कर रहा है ऑफिस में तो लगता था कि मेरे बारे में ही बात कर रहा है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, अगर कोई दूसरी गाड़ी आगे निकल गई तो वहां टेंशन। बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर काफी ज्यादा विचलित हो जाती थी। 29 मार्च के बाद ये सिचुएशन और खराब हो गया। पहले एक महीने तो पहले से ज्यादा टेंशन में रहने लगे। इसका क्या रीजन है? इसका क्या कारण है? क्या सही जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है? लगता तो ऐसा ही है। कोई भी ग्रह जब एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करती है तो 0 से 3 डिग्री तक वो ट्रांजिशन फेज में होती है। वो बहुत ज्यादा अस्थायी होती है। वो खुद अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, तो फिर आपको वो अस्थायित्व कहां से प्रदान करेगा? तो पहले 45 से 60 दिन, 45 to 60 डेज शनि के लिए ये ट्रांजिशन फेज होता है। इसलिए पहले 2 महीने मकर राशि वाले ये अनुभव किए होंगे कि पहले से और ज्यादा विचलित रहने लगे। हाँ, उसके बाद स्थिति में सुधार होनी स्टार्ट हुई। जून से स्थिति में सुधार होनी स्टार्ट हुई। अब 3 से 5 डिग्री तक ये आभास होने लगेगा कि नहीं, अब कुछ सही हो रहा है, होने वाला है। और जो एक्चुअल फल मिलेगा वो 5 डिग्री के बाद मिलेगा। यानी आप अगस्त सितंबर से शनि का सही फल प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एक्चुअल में जो बताया गया कि 29 मार्च के बाद
सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो क्यों नहीं हुआ। इसका साइंटिफिक रीजन ये है, ट्रांजिशन फेज बहुत ही अस्थायी फेज होता है, ग्रह खुद ही स्टेबल नहीं होता। अब बात करते हैं कि क्या फल मिलेगा। तो देखिए, अगर आप राशि से देख रहे हैं और आपकी किसी दशा, अंतरदशा या गोचर में शनि एक्टिवेटेड नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा मटेरियल गेन शनि के द्वारा नहीं होगा। वो केवल मानसिक उलझन था जो कि खत्म हो गया। अब जैसे हमें पता है कि तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं चंद्र से, तो क्या होगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आप सकारात्मक सोचेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम ये यात्रा पर जा रहे हैं तो बहुत ही खुशी से जा रहे हैं। आपको ये लगेगा कि मेरी प्रमोशन हो सकती है, हम नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हैं। ये आपको लगेगा, मानसिक बोझ हटेगा। अब रोल आता है जिस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही है, वो आपको बाहरी फल प्रदान करेंगे। तो इसीलिए अगर शनि की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो फिर आपको जो कि लगन से देखना है, बाहरी फल मेटेरियलिस्टिक गेन लगन से देखना है। तो अब मकर लग्न वालों के साथ क्या होगा, यदि शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेगी, वो भी अपने काम के लिए, सही काम के लिए, और उसका रिजल्ट मिलेगा जो इससे पहले रिजल्ट मिलते हुए प्रतीत नहीं हो रहा था। मैं मकर लग्न की बात कर रहा हूं। आप नया काम स्टार्ट करेंगे और वो काम सक्सेसफुल होगा। अगर आप जॉब में हैं तो आप प्रमोशन, ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सैलरी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए अलग अलग प्रभाव होगा, और लग्न के लिए प्रभाव तब होगा जब वो शनि गोचर में, दशा अंतरदशा में एक्टिवेटेड है। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो कि लग्न और राशि से अलग अलग परिणाम मिल रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात, जो आप ये सुनते हैं कि किसी की साढ़े साथी में जॉब लग गई, किसी की जॉब छूट गई, इसका डायरेक्ट इफेक्ट शनि के साढ़े साथी से नहीं है। वो किससे है, इसका डिटेल्स हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको हर एक क्वेश्चन का साइंटिफिक आंसर कारण के साथ यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम लोग इसको और आगे विस्तृत रूप से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।